गांव का नाम था शांतिनगर, जहां लोग अपनी सादगी भरी जिंदगी जी रहे थे। यहाँ हर चीज व्यवस्थित थी। लोग सुबह खेतों में काम करते, शाम को मंदिर में पूजा और रात को अपने घरों में चैन से सोते। लेकिन एक बात ऐसी थी जिसने पूरे गांव में सन्नाटा फैला रखा था, अंधेरी गली। अंधेरी गली का नाम सुनते ही गांव के लोगों के चेहरे पीले पड़ जाते। इस गली में रात के समय कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता। दिन के समय भी जो लोग मजबूरी में वहां से गुजरते, वे चुपचाप अपने रास्ते पर निकल जाते, बिना पीछे देखे। कहा जाता था कि इस गली में कुछ अजीब घटता था, जो रात में लोगों की चीखों के रूप में बाहर आता था। कहानी की शुरुआत होती है रवि नाम के एक नौजवान से। रवि की उम्र लगभग 25 साल थी और वह शहर में पढ़ाई करने के बाद अपने गांव लौटा था। उसका सपना था कि वह गांव में कुछ बड़ा करे और यहाँ के अंधविश्वासों को तोड़े। जब उसने गांव के लोगों से अंधेरी गली के बारे में सुना तो वह थोड़ा मुस्कुराया। उसे अंधविश्वासों पर यकीन नहीं था। अंधेरी गली, ऐसी कोई जगह नहीं होती जहां भूत प्रेत हो, उसने अपने दोस्तों से कहा। लेकिन दोस्तों ने उसे चेतावनी दी, रवि, तुम गांव के बारे में कुछ नहीं जानते। उस गली से रात को मत जाना, वरना कुछ अनहोनी हो जाएगी। रवि ने उनकी बातों को मजाक में उड़ा दिया और फैसला किया कि वह इस गली के रहस्य का पता लगाएगा। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, रवि ने तय किया कि वह अंधेरी गली से होकर गुजरेगा। उसने अपनी जेब में टॉर्च रखी और अपनी साइकिल उठाई। रात का समय था, आसमान में बस चांद हल्का सा चमक रहा था और पूरा गांव गहरी नींद में डूबा था। जैसे ही वह गली के पास पहुंचा, हवा ठंडी हो गई और एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। जैसे ही वह गली में दाखिल हुआ, उसकी साइकिल की लाइट अचानक बंद हो गई। उसने उसे ठीक करने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं जली। तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई दी। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके पीछे पीछे चल रहा हो। उसने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह कुछ देर रुक गया, लेकिन फिर खुद को समझाया, शायद ये मेरा वहम है। वह फिर आगे बढ़ा, लेकिन कुछ कदम चलते ही अचानक उसे ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और किसी ने उसके कानों में फुसफुसाकर कहा, वापस चले जाओ। रवि का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत दिखाई और तेजी से साइकिल चलाने लगा। अचानक उसकी साइकिल का पिछला पहिया घिसकने लगा, जैसे किसी ने उसे जोर से पकड़ लिया हो। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। साइकिल के पीछे एक काले कपड़े में लिपटा हुआ एक परछाईनुमा आकृति थी, जिसकी आंखें लाल चमक रही थीं। रवि ने हिम्मत जुटाकर साइकिल को और तेज चलाया। उसने पूरे जोर से पैर मारे और जैसे ही गली का अंत आया, वह एकदम रुक गया। आकृति गायब हो गई और वह बुरी तरह से हांफने लगा। वह किसी तरह अपने घर पहुंचा, लेकिन वह रात उसकी जिंदगी की सबसे डरावनी रात बन गई थी। अगले दिन रवि ने गांव के बुजुर्गों से इस गली के बारे में पूछा। तब उसे पता चला कि कई साल पहले इस गली में एक भयानक हादसा हुआ था। गांव के एक व्यक्ति, जिसका नाम था श्यामलाल, उसकी पत्नी सुमन और उनकी छोटी बेटी निशा इस गली से होकर घर लौट रहे थे। उस रात भयंकर तूफान आया और उन्हें कोई आसरा नहीं मिला। श्यामलाल ने गली के एक पुराने पेड़ के नीचे शरण लेने की कोशिश की, लेकिन तभी बिजली गिरने से पेड़ जल उठा और तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। कहा जाता है कि उस दिन के बाद से सुमन और उसकी बेटी निशा की आत्माएं इस गली में भटक रही हैं। जो भी इस गली में रात के समय जाता है, उसे सुमन की चीखें और निशा की हंसी सुनाई देती है। इतना सुनने के बाद भी रवि का जिज्ञासु मन शांत नहीं हुआ। उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य का पर्दाफाश करेगा। वह गांव के मंदिर के पुजारी से मिलने गया, जो अंधेरी गली के बारे में काफी कुछ जानते थे। पुजारी ने उसे बताया, इस गली की आत्माएं शांत नहीं हैं। उनकी मौत असामयिक और दुखद थी। वे आज भी अपने लिए न्याय की खोज में हैं। पुजारी ने रवि को चेतावनी दी, रवि, अगर तुमने उनकी शांति भंग की तो वे तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगी। लेकिन रवि ने ठान लिया था। वह पुजारी की सलाह के बावजूद उस रात फिर से गली में जाने की तैयारी करने लगा। इस बार वह अपने साथ मंदिर से लिया हुआ एक पवित्र ताबीज भी लेकर गया। रात का समय था और रवि ने फिर से उसी रास्ते को चुना। जैसे ही वह गली में दाखिल हुआ, हवा और भी ठंडी हो गई। उसने अपनी जेब से ताबीज निकाला और उसे कसकर पकड़ लिया। इस बार उसकी टॉर्च ठीक से काम कर रही थी, लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, टॉर्च की रोशनी धीमी पड़ने लगी। अचानक गली के बीच में एक काली परछाई प्रकट हुई। वह सुमन की आत्मा थी। उसकी आंखों में गुस्सा था और वह रवि की तरफ बढ़ने लगी। रवि ने ताबीज को हवा में लहराया,
लेकिन इस बार आत्मा और भी ज्यादा गुस्से में आ गई। तभी गली के दूसरे छोर से छोटी सी निशा की आत्मा भी दिखाई दी। उसकी मासूम हंसी अब डरावनी चीख में बदल गई थी। रवि ने अपने पूरे शरीर में कंपी महसूस की। उसने पीछे मुड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन आत्माओं ने उसे घेर लिया। तभी रवि को पुजारी की बात याद आई। आत्माओं को शांत करने का एकमात्र तरीका था उनका सम्मान करना और उनकी अधूरी इच्छाओं को पूरा करना। रवि ने आंखें बंद करके प्रार्थना की, हे सुमन और निशा, अगर मैं तुम्हारी मदद कर सकूं तो मुझे बताओ। मुझे माफ कर दो कि मैंने तुम्हारी शांति भंग की। अचानक एक शांति का एहसास हुआ। आत्माएं रुक गईं। सुमन की आवाज आई, हमें बस न्याय चाहिए। हमारी मौत की सच्चाई किसी को पता नहीं चली। रवि ने वादा किया कि वह गांव में सभी को इस सच्चाई से अवगत कराएगा। आत्माएं धीरे धीरे गायब हो गईं और गली फिर से शांत हो गई। अगले दिन रवि ने गांव में एक सभा बुलाई और सबको अंधेरी गली के पीछे की सच्चाई बताई। उसने श्यामलाल, सुमन और निशा की मौत की असल कहानी सबके सामने रखी। गांव वालों ने भी उस परिवार की आत्माओं की शांति के लिए पूजा रखी। कुछ ही दिनों में गली का रहस्य समाप्त हो गया। रवि ने अंधविश्वास को खत्म करने के साथ साथ आत्माओं को भी मुक्ति दिलाई। अब वह गली फिर से एक सामान्य गली बन गई थी, जहां लोग बिना डर के आ जा सकते थे। इस कहानी ने दिखाया कि डर और अंधविश्वास से लड़ने के लिए सच्चाई और हिम्मत की जरूरत होती है।